बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर डिजिटल के साथ मैं हूं फ़हीम अहमद। आपने जो लाखों रुपए का सोलर पैनल्स लगवाए थे उसको कबाड़ियों को देने की तैयारी कर लें, क्योंकि हुकूमत जो पॉलिसी नाफिज कर दी है इसके बाद सोलर का कोई फ़ायदा नहीं रहा। आपने किस लिए सोलर लगवाया था कि चलें जी गर्मी आएगी तो एसी चला के मज़े से सुकून से सोएंगे, या फिर आपने इसलिए किया था कि जो लाखों रुपए का बिल आता है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ना आपके बिल ज़ीरो होना है और ना आप एसी के मज़े ले सकते हैं। और इन लोगों की चालाकी चेक करें, इन्होंने किया क्या आपके साथ। इन्होंने किया ये है कि बड़ी आसानी से चॉकलेट के रैपर में आपको करेला दे दिया कि आप खाएं। अब आप जब खाएंगे तो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन आप बोल भी नहीं सकेंगे कि ये कड़वा करेला है, क्योंकि हुकूमत ने कहा है ना। अब सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ कि इन्होंने नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग शुरू कर दी है। अब ये नेट मीटरिंग क्या थी और नेट बिलिंग क्या थी ये समझें ज़रा। नेट मीटरिंग ये थी, आपने यूनिट लिया हुकूमत से और उसके बदले हुकूमत को यूनिट दे दिया, तो ये बराबर हो जाता था। आपने यूनिट लिया और ये हुकूमत को वापस कह दिया। बड़ा सादा सा फार्मूला था, अवाम भी खुश थी, सोलर धड़ाधड़ लग रहे थे। लोग अपना जेवर बेच के, गाड़ियाँ बेच के सोलर लगवा रहे थे कि चलो सोलर लगवा लेंगे तो 20-25 साल तक तो सुकून आएगा ना। लेकिन फिर IPPs का भट्टा बैठ रहा था। हुकूमत को ये कैसे बर्दाश्त होना था कि जी IPPs का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इशराफिया तो उनके साथ ही है ना। फैसला साजी तो यहाँ आवाम के लिए नहीं होती, यहाँ तो फैसला साजी होती है इशराफिया के लिए। तो हुकूमत ने नेट मीटरिंग को ख़त्म किया और नेट बिलिंग मुतारफ़ करवा दी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जैसा मैंने पहले कहा कि नेट मीटरिंग में तो आपको यूनिट के बदले यूनिट मिल जाता था, लेकिन अब नेट बिलिंग में क्या होगा? आप सुन के हंसेंगे भी, अफसोस भी करेंगे और परेशान भी होंगे। अब जो सोलर यूज़र सोलर इंस्टॉल करेगा वो बेचेगा दोपहर को यूनिट बना के 11 रुपये का हुकूमत को, और फिर शाम को वही यूनिट 50 से 60 रुपये में खरीदेगा। ऐसी हमाकत कभी आपने सुनी है? ऐसा तमाशा कभी आपने सुना है? सोलर यूज़र इस हद तक ये सोलर की जनरेशन बढ़ गई थी कि मैं आपसे अदाद-ओ-शुमार शेयर करता हूँ। नवंबर 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर से पैदा होने वाली बिजली 19,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी थी, जिनमें से 13,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड से बाहर थी। नेट मीटरिंग के तहत 6340 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर 12 से 13,000 मेगावाट तक जनरेशन पहुँच चुकी थी। 4,24,000 से ज़्यादा सार्फिन नेट मीटरिंग से फ़ायदा उठा रहे थे। यानी अवाम ने खुद सरमायाकारी की, खुद सोलर सेटअप लगाया और हुकूमत को बिजली देना शुरू की। लेकिन फिर हुकूमत को लगा कि ओहो, ये तो उल्टा हमें ही नुकसान हो रहा है, अब तो खून चूसने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बजाय IPPs को लगाम डालने के सारा बोझ आम पाकिस्तानी और आम सोलर यूज़र पर डालने का फ़ैसला किया। अब ये पूरी सोलर की एपिसोड की मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास टिशू है, आप हुकूमत के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं जी मुझे टिशू चाहिए। हुकूमत आगे से कहती है कि जी टिशू मिलेगा आपको, वैसे तो 10 रुपये का है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई हुई है ये आपको 70 रुपये का मिलेगा। आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि या तो आप टिशू खुद बना लें, जो आपको 10 रुपये का मिलेगा बनेगा, वो आप हमें भी बेचें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमसे लेंगे तो हम आपको 70 रुपये का बेचेंगे। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ठीक है यार, कितने का प्लांट लगेगा, मैं ये टिशू का प्लांट लगा लेता हूँ, और टिशू बनाना शुरू कर देते हैं 10 रुपये का, और हुकूमत आपसे 10 रुपये का ख़रीदना शुरू कर देती है। हुकूमत कहती है कि आप 10 रुपये का हमें बेचें, इसके बदले हम आपको रैपर में डाल के वापस करेंगे 10 रुपये का। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर ये होता है कि हुकूमत कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें नुकसान हो रहा है। आप ऐसा करें कि ये जो टिशू आपने बनाया है ये आप हमें बेचें 5 रुपये का, और फिर हम आपको बेचेंगे जब यहाँ हमारा दिल करेगा, कभी 10 रुपये का, कभी 15 रुपये का, कभी 20 रुपये का। और फिर आप मजबूर हो जाते हैं ये टिशू बेचने पे हुकूमत को। ये कैसा तमाशा है अवाम के साथ, ये कैसा जुल्म है अवाम के साथ। और लेकिन हमारी अवाम है कि उसके साथ फ्रॉड पे फ्रॉड होता है, वो खामोश रहती है, बोलती नहीं है, चुप करके बर्दाश्त करती रहती है। अब जब तक आप खामोश रहेंगे तो हुकूमत के तरफ से ऐसे फैसले आते रहेंगे और फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी ये आपको ना यूज़ किए हुए जो यूनिट्स हैं वो आपके बिलों में डाल देते हैं, आप चुप रहते हैं।
फिर ये पेट्रोल की जो लेवी है, ये जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, उसे 100 रुपये के करीब ले जाते हैं। आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आप हुकूमत ये कर देती है, आप चुप रहते हैं। फिर गैस की जो कीमत है वो कई 100 गुना बढ़ा देती है, आप चुप रहते हैं तो हुकूमत और कर देती है। तो जब तक आप चुप रहेंगे, हुकूमत ऐसे ही आपके साथ करती रहेगी। ये तो आवाम को ये समझना चाहिए। और दूसरा, हुकूमत ये जो हमाकत करना चाह रही है और लॉजिक ये दे रही है, आप देखें कितनी इनकी अजीबो गरीब और गैर मंतकी लॉजिक है। ये कहते हैं कि जी ग्रिड पे लोड आ रहा था, उसका नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना पड़ना था, इस वजह से हमने महंगा कर दिया। लेकिन उसके जवाब में उसके साथ इकदाम क्या करती है, इंडस्ट्री के लिए तो सस्ती कर देती है बिजली, लेकिन हुकूमत के लिए आवाम के लिए बिजली महंगी कर देती है। अब ये ताज़ा खबर आई है अभी कुछ दिनों पहले कि हुकूमत जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, वो कैटेगरी जो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए भी, उन पर भी फिक्स चार्जेस लगा रही है। यानी अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको फिक्स चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, 200 फर्ज करें, और अगर 200 इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी 300 के करीब आपको फिक्स चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, और हो सकता है मुस्तकिल में इससे ज़्यादा बढ़ जाए। एक तरफ ये दलील है कि अवाम पे बोझ पड़ रहा है, दूसरी तरफ ये इकदाम ये है कि अवाम पे मजीद बोझ डाला जा रहा है। और ये जो दलील है कि नेशनल ग्रिड पे वो बोझ आ रहा था, मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि फ़र्ज़ करें अवाम ये फैसला करती है कि उसने सोलर ही यूज़ करना है, लेकिन वापडा यूज़ नहीं करना है, लिथियम बैटरी यूज़ करनी है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी कीमत कम हो रही है। और फिर वो वक्त आता है कि मेजॉरिटी अवाम जो अफोर्ड कर सकती है, जो इस वक्त सोलर यूज़ कर रही है, वो ग्रिड से बिल्कुल ही मुनक़ता हो जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उनको आप हथकड़ियाँ लगा के जेल में डालेंगे, या उनके सोलर उठा के ले जाएंगे कि नहीं हमने सोलर तुम्हें बिजली नहीं बनाने देंगे? फिर क्या करेंगे? तो हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए, और दूसरी तरफ अवाम को भी अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।